किस लोग को वोट दे? जिसने हमारी बहन का देहांत हुआ जिससे, उसको वोट दे या उसको बचाने वाले को वोट दे? 3 लोग गए थे, अभी तीनों नहीं रहे। एक 7 साल का बच्चा चला गया। ટેન્ડર ઓર એવા કંપનીનું હતું, ખામી પુલમાં હતી, રિપેર હોસ્પિટલને કરી નાખી અને ધરપકડ સિક્યુરિટીની કરી। વાહ રે ભ્રષ્ટ સરકાર વાહ। क्योंकि कोई पूछने कोई नहीं आया, न धारा से भी आया, नहीं संसद सभ्य कोई आया नहीं। 2 करोड़ बता रहे हैं, 2 करोड़ ने उस खर्च किया, पर खर्च तो ऐसा हुआ ही नहीं। 28 लाख का खर्च हुआ था। संभल नहीं पा रहे अपने आप को। आज महीना पूरा हो गया, 1 दिन ऊपर चढ़ गए, फिर भी हम अपने आप को नहीं संभाल सकते। तंत्र को गिल्टी ही फील नहीं होती, वो उसके बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। ये पुल टूटा, उसके 4 दिन के बाद इलेक्शन की डेट आई, सब उसके प्रचार में लग गए। नमस्कार, मैं हूं रविकांत, आप देख रहे हैं अनकट। अनकट के दर्शकों को हम ये आज दिखा रहे हैं कि आज वोटिंग का पर्व है, लेकिन मोरबी में मारे गए लोगों का, मोरबी हादसे में जो लोग मारे गए उनके घरों का क्या हाल है। आज वोटिंग के दिन वो क्या कह रहे हैं। हम एक ऐसे ही परिवार में हैं जहां पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रियंका की तस्वीर है, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। अपनी माँ के साथ झूलता हुआ जो पुल है मच्छू नदी का, उसमें गई थी अपने पड़ोसियों के साथ, और उस हादसे में वो मारी गई। माँ किसी तरह बच कर के वापस आई। माँ बैठी हुई हैं, पिताजी बैठे हुए हैं जो कि हरिद्वार गए हुए थे। अपने घर के जो बड़े भाई थे उनके जो अंतिम संस्कार हुआ था, उसके बाद जो रस्म होती है उसके लिए। प्रियंका की बहन हमारे साथ हैं। प्रियंका, किस तरह से अभी घर चल रहा है? कैसे गई थी दोनों लोग? क्या करने? अकेले गई थी, किसके साथ गई थी? मेरी बड़ी बहन है ना, उस बीमार थी कुछ दिन से, 3-4 दिन से, तो मम्मी और छोटी बहन वो उसको देखने गई थी पड़ोसी के साथ। पुल हाल ही में ठीक हुआ था, तो बोले कि पुल पर से जाते हैं, और उसे रिटर्न हुए तभी ये पुल टूट गया। जैसे तैसे मम्मी बच गई। मम्मी ने 3 और लोगों को भी बचाया, पर हमारी बहन को नहीं बचा पाए क्योंकि वो बहन पुल के नीचे आ गई थी। माता जी, क्या हुआ था? आपने तो आंख से देखा। અમે રિટર્ન આવતા હતા અને છોકરા ઝુલાવતા હતા, બસે ઉફાર્યા એટલે બસેથી તૂટ્યું। હું આમ પાણીમાં પડી ગઈ, મારી દીકરી ડટાઈ ગઈ। क्या कह रही माता जी? मम्मी ऐसा बोल रही कि वो पुल से रिटर्न हो रहे थे, बाद में पुल अचानक से टूट गया, तो मम्मी को छलांग से पानी में गिर गई और बहन पुल के नीचे दबा गई। आपको पता लगा, फोन से पता लगा आपको? हाँ, मैं हरिद्वार था ने त्यारे अहींयाथी मोबाइलमां मैसेज आव्यो के झूलता पुल टूटी गयो छे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? पापा ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा पुल हुआ, तभी इस टाइम जेल में कौन कौन है? कर्मचारी, वहाँ जो चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड थे वह, पर वो क्या करेंगे ना। ऊपर से उसको प्रेशर ही ऐसा था कि उसको जितने उसके खर्चा हुआ वो सब आप निकाल देंगे। पहले झूलता पुल की टिकट 15 रुपये थी, अब 2 रुपये चढ़ा दिया, 17 कर दी। और अब ऐसा पुल टूटने पर इसमें जवाबदार पर्सन कौन है? तो वो जयसुख भाई है, तंत्र है, मोरबी नगर पालिका है, ये सब उसके जिम्मेदार है। तो फिर जो जयसुख भाई वो हैं जिनको ठेका मिला था पुल को मरम्मत कराने का, तो उसने ही पूरा खर्च तो उसमें किया नहीं। 2 करोड़ बता रहे हैं, 2 करोड़ ने उस खर्च किया, पर खर्च तो ऐसा हुआ ही नहीं। 28 लाख का खर्च हुआ था, 28 लाख का खर्च हुआ था। तो इतने पैसे गए क्या? कौन खा गया? और अभी कोई मामलतदार नहीं आए, कलेक्टर नहीं आए, कोई पॉलिटिकल, आज हम लोग आए थे, पॉलिटिकल पार्टी के कोई लोग नहीं आए, कोई धारासभ्य नहीं आए, संसद सभ्य नहीं आए। 1 महीना और 1 दिन हुआ, अभी कुछ लोग हमारे घर पे ही नहीं आए, पूछने नहीं आए, तो हम वोट किसे दे? क्या संसद को, लोकशाही में संसद और सब लोग होते हैं, उसे क्या डर था कि जयसुख पटेल को हम पकड़ लेंगे तो हमारे चुनाव का जो इलेक्शन है उसका खर्च कौन उठाएगा? क्या तंत्र उसके साथ है कि उसके जहाँ
इलेक्शन का जो खर्च है, आज हम जयसुख पटेल को बचा लेंगे तो इलेक्शन का वो सारा खर्च है और जयसुख पटेल आप देगा, ऐसा क्या उसमें करार हुआ था? तो वो क्यों नहीं पकड़ रहे जयसुख पटेल को? पहले तो उसे पकड़ो, बाद में करो। और आज सब वोट मांगने आते थे हमारे यहाँ शहर में, हम किसे वोट दे? किस लोग को वोट दे? जिसने हमारे बहन का देहांत हुआ जिससे, उसको वोट दे या उसको बचाने वाले को वोट दे? किसे वोट हम किसको दे? हम नोटा को ही वोट देने वाले। देखो अभी तक हमने किसी वोट नहीं किया और हम नोटा को ही देंगे। इस देश में लोकशाही है और तो लोकशाही है, उसका कुछ यूज तो होना चाहिए ना। पूरी जो जनता होती है उसका भला करने के लिए लोकशाही है ना। तो रिस्पॉन्सिबल लोकशाही के लोग हैं ना, संसद सभ्य, धारा सभ्य, वो सब, तो उसको तो कुछ, वो लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, प्रियंका मेरी छोटी बहन थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, एडवोकेट बनना चाहती थी, फिलहाल SY BCom में थी। क्या मांग है परिवार की अभी, जैसा बाबूजी कह रहे थे? हमको न्याय ही चाहिए। कोई नेताजी, कोई पक्ष के लोग, कोई भी लोग हमारे घर पे आए नहीं, पूछे नहीं कि फिलहाल तुम्हारे घर की परिस्थिति क्या है, तुम सब क्या फील कर रहे हो। और तंत्र को गिल्टी ही फील नहीं होती, वो उसके बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। या पुल टूटा, उसके 4 दिन के बाद इलेक्शन की डेट आई, सब उसके प्रचार में लग गए। कोई नेताजी, कोई संसद सभ्य, कोई घर पे आया ही नहीं, पूछा नहीं कि तुम्हारे घर की सिचुएशन क्या है, आप लोग पर क्या बीत रही है, आप क्या न्याय चाहते हो। ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया कि आप सबको न्याय मिलेगा। अब वोटिंग है तो सब वोट मांगने आते हैं, किसको वोट दे, किस पार्टी को हम वोट दे? जिसने जयसुख पटेल को बचा है उसने को वोट दे, या जिसके आंख आगળ કાન કર્યા છે એને वोट દઈએ? किसको वोट दे हम? तो लोकतंत्र के इस पर्व पर कुछ कहना चाह रही है? ટેન્ડર ઓરેવા કંપનીનું હતું, ખામી પુલમાં હતી, રિપેર હોસ્પિટલને કરી નાખી અને ધરપકડ સિક્યુરિટીની કરી। વાહ રે ભ્રષ્ટ સરકાર, वाह। 6 लोग थे परिवार में, लेकिन 3 लोगों की उस हादसे में मौत हुई है। हबीब भाई हैं हमारे साथ, उनकी बेटी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हबीब भाई, कितने लोग थे परिवार में और कौन कौन उस हादसे में कैसे गया? हमारा 6 लोग का परिवार है और 3 चले गए, 3 रह गए। हम बाप, बेटा और पोता, और कोई नहीं रहा। 3 लोग ही रहे हम लोग। जो पकाने वाला था वो सब चला गया। एक 7 साल का बच्चा चला गया। का छोड़ के गया है, उसका क्या, उसका हम किस तरह से, कौन उसका ख्याल रखेगा? चलो मैं भी चली जाऊंगी अपने घर, चाचा है वो ख्याल रखेगा, पर उसकी माँ जैसा तो नहीं हो सकता ना। उसकी माँ जैसे उसे रखे, वो रात दिन रोता है, माँ का चिल्लाहट बोलता है, तब हम कहाँ से उसकी माँ लेके आवे? कौन कौन साथ में गया था? मेरी मम्मी मुमताज बेन और मेरे भाई की घरवाली शाबान बेन और मेरा भतीजा असहद, 3 लोग गए थे। अभी तीनों नहीं रहे। आजू बाजू वाले भी साथ में गए थे, 3 लोग वो भी थे। उसमें से एक बच्ची चली गई, उसकी भी 20 साल की। 2 ही बचे उसमें 6 में से। एक बाजू में रहती है वो, और एक यहाँ बाजू। हम परिवार की तरह रहते हैं साथ में। हमें बहुत दुख हो रहा है अभी। उनका भी, उसके दुख में भी भाग नहीं ले सकते। जो ज्यादातर हम, मेरी मम्मी भी वहां जाया करती थी, साथ ही में जाते आते। बेटा क्या करता है? बेटा कापड़ की दुकान में काम करता था, अभी तो काम भी चला गया। अभी दूसरे जगह ढूंढ रहा है काम। अभी तो काम मिलेगा तभी काम पे चढ़ेगा। क्या करें अभी तो। सर, चुनाव का दिन है, आज वोटिंग हो रही है मोरबी में। हम यहाँ पर आए कि हम देखें कि जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं वो किस हाल में हैं, और यहाँ आकर के हमें इस तरह की दर्दनाक बात सुनने को मिल रही है। इस घर में 3 लोग गए हैं
और घर को चलाने की जो जिम्मेदारी थी, घर की 2 महिलाएं भी इस घर की नहीं रहीं। एक 28 साल की थी, एक जो बहू थी और एक 60 साल की माँ थी। उनके साथ जो बच्चा था वो कौन? 7 साल का था, मेरे लड़के का लड़का था। 7 साल का बेटा, यानी आपका पोता था? पोता था, मेरा पोता 7 साल का था, वो भी चला गया। हमें ये इतना गंभीर हादसा है और इस तरह से घर टूटा हुआ होगा, जितना है यहाँ पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इतना हमें अंदाज़ा नहीं था। यहाँ हम आए थे ये देखने के लिए कि क्या जो दर्द है उस पर किसी तरह का लेप लग पाया है, कोई मरहम लग पाया है, सरकार ने कुछ किया है, स्थानीय नेताओं ने मिल करके क्या कोई एकजुटता दिखाई है, क्या ऐसे परिवारों का के जो आंसू है उनको पहुँच पाने का कोई मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। लेकिन हम यहाँ आकर देख रहे हैं कि लोग अब भी उसी तरह रो रहे हैं, उसी तरह से परेशान हैं। उनके जो दुख हैं उनको बांटने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ ये भी सोच के आए थे कि क्या इन लोगों ने चुनाव में हिस्सेदारी की, क्या वोटिंग की इन लोगों ने? नहीं, हमने कोई वोटिंग नहीं की है और वोट डालने को जाएंगे, लेकिन किसी को मत नहीं थे, क्योंकि कोई पूछने कोई नहीं आया, न धारा से भी आया, नहीं संसद से भी कोई आया नहीं। अभी तो क्या है, कोई पूछने कोई नहीं आता, किसको वोट दे? ना तो ये अच्छा है हमारे लिए, तो कोई दुख दर्द में भाग ही नहीं ले सकता, तो किसको मत देवे? इससे अच्छा ना तो किसी को नहीं देंगे। आपका भी मतदान वोट है? जामनगर का है, यहाँ पर का तो नहीं है। अभी तो मैं फिलहाल तो यहाँ से जा नहीं सकती वोट देने के लिए। जाओ तो भी मैं किस पार्टी को वोट दूँ? ऐसा हादसा हुआ तो पहले सरकार कोई पूछने नहीं आया, तो यहाँ का वोट अपने भाजपा को देगी या कांग्रेस को देंगे? तो सब एक ही पार्टी के हैं ना, पूछने तो कोई को तो आना चाहिए ना कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो आपके पर क्या बीत रही है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उसको भी पूछना चाहिए। कितने सारे चले गए, ऐसे नहीं कि हमारे एक का परिवार उजड़ गया, कितने सारे परिवार पंखी के नहीं बोलते, एक परिंदा का घर ही घोंसला ही टूट गया पूरा हमारा। तो मैं तो वही कि अब तो फिलहाल मम्मी का आसरा रहता है कि मम्मी के घर जाएगी, मैं भी कहाँ आके खेलूंगी, यहाँ होगी तो पापा का दुख भी देख के मैं भी क्या संभल नहीं पा रहे अपने आप को। आज महीना पूरा हो गया, एक दिन ऊपर चढ़ गए, फिर भी हम अपने आप को नहीं संभाल सकते। 2 साल का लड़का है, क्या क्या उसको देख के हमें याद आ जाती है कि अब भी उसकी मम्मी आ जाए तो इसको संभाल ले। वो तो लौट के नहीं आने वाली, पता है, फिर भी नहीं संभल पा रहे, उसके किस तरह से संभाले बच्चे को हम। लोकतंत्र के इस पर्व पर जो नेता हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनका धर्म क्या है।